अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायान बशीर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के तर्जमान हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है उनके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। शायान बशीर साहब, बताइएगा, इस्लामाबाद में जो आपका दफ्तर था उसमें ऐसा कौन सा डिसइंफॉर्मेशन का जो सिस्टम था वो चल रहा था, कौन से प्रोपोगंडे जो है वो किए जा रहे थे जिसकी बिना के ऊपर पुलिस ने जो है वो ये रेड किया है और आपका सामान भी उठा के लगे? देखें जी, कोई इसमें प्रोपागेंडा नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी। बेसिकली एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल था। मीडिया मॉनिटरिंग जिस तरह कहीं भी होती है, अखबारात करते हैं या मीडिया चैनल मॉनिटरिंग करते हैं, उस तरीके की हो रही थी। अब बौखलाहट का ये आलम है कि इनसे एक सियासी जमात का बेसिक ऑफिस ऑपरेशन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। असल में बात कुछ और है, गलतियां इनसे खुद हो रही हैं। प्रोपागेंडा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, आवाम सब कुछ देख रही है और आवाम खुद ही इनको कॉल आउट कर रही है और आवाम इनसे सवाल पूछ रही है कि आप किसी किस्म का रिलीफ दे नहीं सके, मैंडेट आपने चोरी किया है। और उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस आ रही हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए ये ऑफिस में छापे मार रहे हैं। तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सारा इनका अपना किया है। अच्छा, जो एफिडेविट्स जमा करवाए गए थे आपके अरकान कौमी असम्बली की जानब से वो भी उठा के ले गए हैं, दीगर डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले गए हैं, तो अब वो आपने जमा करवाने थे इलेक्शन कमीशन में, तो अब वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आगे क्या होगा? हम पहले भी रिलीफ कोर्ट से मिला था, अब कोर्टों में जाएंगे और कोर्टों से लेंगे। बाकी हमारे पास उसकी सारी स्कैन कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, हमारे पास एविडेंस है, वो कोर्टों में पेश करेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि बैरिस्टर गोहर और रऊफ़ हसन को भी गिरफ्तार किया गया, बाद में रिहा कर दिया गया, तो इस तरह की कार्रवाइयों से क्या तहरीक इंसाफ पे क्या असर पड़ रहा है? को कमज़ोर होगी? तहरीक इंसाफ बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगी। तहरीक इंसाफ बल्कि हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। आप देखें, ये पिछले 2 साल से इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने का। लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया और इमरान खान साहब जो डट के खड़े हुए उनकी वजह से आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। और ये इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ये इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि आवाम सब देख रही है, आवाम बाशऊर हो चुकी हुई है और आवाम और ज़्यादा मजबूत तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, पंजाब असम्बली का जो आज इजलास बुलाया गया था वो अपोजिशन यानी कि आप लोगों की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया था, लेकिन अब आपने ही उस इजलास में शिरकत करने से बाइकाट कर दिया है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? हमने रिक्वेजिशन बिल्कुल दी थी पंजाब असम्बली की इजलास की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक तो 11 लोगों को मुअत्तल किया हुआ है, दूसरा यहाँ पे सियासी कैदियों को रखा हुआ है। पंजाब पुलिस दोबारा गिरफ्तार करती है सियासी कैदियों को, जेल ट्रायल्स होती हैं, चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर ये हुकूमत खड़ी हुई है। तो हम असम्बली के अंदर बैठ के इनके साथ कोई बात हल हो नहीं सकती। या अगर असम्बली में जाएँ, कोई गरीब आवाम का मसला हल हो, कोई बिजली के बिलों का मसला हल हो, महंगाई का मसला हल हो, तो ये तो कुछ होना नहीं है। तो जो पाकिस्तान की हकीकी प्रॉब्लम्स हैं उसके हल के लिए हम सिंबॉलिकली आज यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और हमारे वो MP हजरात जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं और रिजर्व सीट वाले, उनको हम लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको असेंबलियों के अंदर ये जाने नहीं देते। आखिर में मुझे ये बता दें कि जैसे आपने सियासी कैदियों का जिक्र किया, तो अब ख़वातीन की जो लिस्ट है MPAs और MNAs की वो जमा कराने जा रहे हैं आप लोग असम्बलियों में, इलेक्शन कमीशन में, तो किन किन नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है? क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं? आप देखेंगे बहुत से यहाँ पे सरप्राइजेस आएंगे। बहुत सी जो सारी ख़वातीन जिनको ये जेलों में लेके गए थे और जिनका इन्होंने जेलों में रिजॉल्व तोड़ने की कोशिश की, वो आज खड़ी हुई हैं साथ, और आप उन सारी ख़वातीन को देखेंगे कि वो इन मखसूस नशिस्तों पे आएंगी। एक बार राजा का नाम भी शामिल होगा। वो जब वो बाहर आई थी तो उन्होंने बड़े एतराज़ात किए थे, तो क्या उनको इग्नोर किया जाएगा? बिल्कुल, जितनी ख़वातीन खड़ी रही हैं पार्टी के साथ इस मुश्किल वक्त में और जिन्होंने मुश्किल तरीन जेलें काटी हैं, उन सारों को लिस्ट पर डाला जाएगा और जो आना चाहे इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया।